अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर हम लोग फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 2 और चैनल भी है, जिसमें पे हम लोग एक पे पहले वाले जो ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग, और दूसरे के बारे में हम लोग इन्वेस्टिंग के बारे में बताते हैं, है ना? तो आप स्टॉक के मार्केट के बारे में अगर जानना चाहते हैं, अगर इच्छुक है, तो इन तीनों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, है ना? तो इस वीडियो में हम लोग मोस्टली देखने वाले हैं सेक्टर के बारे में। हम लोग जो फाइनेंशियल ईयर 25 से 6 है, इसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं टॉप 5 सेक्टर्स के बारे में, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब कि एक बूम करने वाले हैं, जिसका कि एक दबदबा देखने को मिलेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। तो उसके बारे में हम लोग ही बात करने वाले हैं। तो चलते हैं उससे उससे बात करने से पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्या मेजर ट्रिगर पॉइंट होंगे जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है और 26 है, इसमें कि ऐसा क्या होंगे जिसके कि जो इकोनॉमी को ग्रोथ देखने को मिलेगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो जाए या चाहे इंडिया की जीडीपी हो जाए, इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। पहला चीज़ है फॉरेन इन्वेस्टर के इन्फ्लोज के बारे में। जैसे कि मैंने पहले मतलब इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या इंडिया का जो Q4 का जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट निकल के आया है, वो बहुत ही सरप्राइजिंगली निकल के आया है। उसके साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर को एक ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है, ताकि वो पैसा इंडिया में इंजेक्ट कर सके। उसके साथ ही इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है, वो भी एक तरह से लो पे है, जिसके कारण जो इंटरेस्ट रेट है वो इंडिया में अभी 2025 जो आरबीआई जो गवर्नमेंट है, वो बार बार इंटरेस्ट रेट कट करने में लगी है, जिससे कि इंडिया के लोगों को और मोस्टली यहाँ के जो एमएसएमई जो छोटे छोटे कंपनी है, उसको एक तरह से लोन लेने में आसानी होगी। और जब लोन लेंगे तो एक तरह से बिजनेस में फायदा होगा, और जब बिजनेस को फायदा होगा तो उस तरह से मोस्टली एक तरह से इंडिया का ग्रोथ होगा। तो इंटरेस्ट रेट जैसे कि मैंने बताया कि अभी जून और अगस्त के मंथ में ही फिर से 20 से 25 पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट होने वाली है, और अभी तक 2025 में आरबीआई ने 100 पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट कर दिया है। उसके बाद है चौथा पॉइंट है मानसून। जैसे कि बात कर सकते हैं क्या, जैसे कि इंडिया एक मतलब यहाँ अलग अलग मौसम देखने को मिलता है। उसके साथ ही इंडिया में जो मानसून है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसानों के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये एक तरह से एक बेस सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर के बहुत ही अलग अलग सेक्टर है, जो कि मतलब एग्रीकल्चर पे बेस्ड रहते हैं। और इंडिया में अभी भी मतलब 40 से 50% जो मतलब जीडीपी में जो ग्रोथ देते हैं वो एग्रीकल्चर का देते हैं। इंडिया में जो अभी 7.4 का जो आपको एक तरह से जो Q4 का रिजल्ट देखने में मिला है, उसमें कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके कारण एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है Q4 में। तो एग्रीकल्चर मानसून को भी मतलब ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर मानसून जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ही फसल होने वाला है, उससे इंडिया और किसान दोनों को फायदा मिलने वाला है। उसके बाद है गवर्नमेंट कैपेक्स, मतलब जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा खर्चा करती है। जैसे कि देख सकते हैं कि आप मतलब हर जितने भी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ है, वो धीरे धीरे वहाँ पर मेट्रोज आ रही है, अलग अलग मतलब अच्छे मतलब हाईवेज बन रहे हैं, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अच्छी होती जा रही है। तो उस पर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो उससे मोस्टली अगर इंडायरेक्टली देखा जाए तो गवर्नमेंट तो मतलब डेवलपमेंट की ओर खर्चा कर रही है। अगर अगर मतलब रोड अच्छी रहेगी तो उससे जो बिजनेसेस को और भी एक प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। उसके बाद छठा पॉइंट देखते हैं क्या, ग्लोबल सप्लाई चेन रीओरिएंटेशन। इसका मतलब है कि जो अभी जैसे कि चाइना और यूएसए का जो टसल चल रहा है, उसमें इंडिया को एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है। कारण है कि इंडिया मतलब यूएसए और चाइना में जैसे कि टैरिफ चल रहा है, वैसे तो टैरिफ इंडिया के ऊपर भी लगाया हुआ है, लेकिन इसमें इंडिया को फायदा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी जो यूएसए की कंपनी है, यूएसए चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, जिसके कारण वहाँ से जो कंपनी की जो चीज़ें होंगी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। और चाइना से कम टैरिफ इंडिया के ऊपर है, तो वो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी कंपनी इंडियाज़ में आके अपना प्लांट्स यहाँ पर यहाँ आकर इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें उससे थोड़ा सा कम महंगी होगी। और इंडिया जो है ना, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर लेबर स्किल के मामले में इंडिया दूसरे मतलब चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आती है। तो ये सब मेजर पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे कि जो है इकोनॉमी को एक बूस्ट मिले, जिससे कि जो है अलग अलग सेक्टर में बूस्ट देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ ही हम लोग कुछ रिस्क फैक्टर्स भी देख लेते हैं, जैसे कि जो हो सकता है कि तो मतलब जो है ना एक तरह से एक इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकता है, ग्रोथ को रोकने में जो है ना एक हिंड्रेंस मतलब पैदा कर सकते हैं इंडिया के ग्रोथ में। वो पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जैसे कि अभी चाइना और ताइवान का मामला चल रहा है थोड़ा बड़ा, और उधर इजराइल और ईरान का भी थोड़ा बड़ा मामला चल रहा है, जैसे कि मतलब हमेशा मतलब जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सा हमेशा गर्मा गर्मी रहता है, चाहे उधर पहले ही बहुत सारे युद्ध जैसे कि चल रहे हैं, जैसे कि आपका रसिया और यूक्रेन का हो गया, इधर इजराइल और पैलेस्टीन का हो गया, उसके बारे में चलता रहता है। उसी के साथ अगर ग्लोबल टेंशन अगर आगे ज़्यादा होती है, तो उससे हो सकता है बिजनेसेस या अलग अलग चीज़ें ट्रेड में भी हो सकता है बाधाएं हो सकती है। अगर बाधाएं होंगी तो उससे एक तरह से हो सकता है कि दुनिया में इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन, अगर ये सब मतलब चाइना ताइवान और ईरान इजराइल भी अगर देखने को मिल सकते तो हो सकता है कि एक ट्रेड में ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला, उसके कारण हो सकता है कि रिसेशन भी आने का ज़्यादा खतरा हो सकता है। उसके बाद है ट्रम्प का टैरिफ। जैसे कि ट्रंप ने अलग अलग देशों पर टैरिफ लगा दिया है। उसका कारण भी है कि क्योंकि 2025 में जो यूएसए का जो 9 ट्रिलियन का जो डेथ है वो मैच्योर हो जाएगा, जिसके कारण जो पूरा यूएसए मतलब जो यूएसए है 9 ट्रिलियन का वहाँ जो मैच्योर है मतलब जो डेट है वो मैच्योर होने वाला है, जिसके कारण जो है ना जो यूएसए का मतलब जो ट्रंप है इसी कारण वो टैरिफ पे टैरिफ लगाई जा रही है, जिससे कि वहाँ का जो देसी कंपनी है यूएसए का उसको फायदा मिल सके। और वहाँ का जो है एक तरह से वहाँ का जो फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंस है वहाँ का, चाहे रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू हो जाए या मतलब अलग अलग बिजनेस जो ग्रो करेगी, उससे जो है एक तरह से यूएसए को मदद मिलेगी डेट को रिपेमेंट करने में। तो एक मोस्टली जो यूएसए का जो अधिक मतलब टैरिफ लगाना, उससे भी इंडिया में जो है ना हो सकता है अगर क्योंकि देखिए अभी 27% इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया, जो कि अभी 9 जुलाई तक तो वैसे वो पॉज है, लेकिन हो सकता है वो 9 जुलाई के बाद अगर रिज्यूम हो जाए, अगर हो सकता है कोई नए टैरिफ लगा दे। जैसे कि अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा क्या, यूएसए ने 50% स्टील पे जो है ना टैरिफ लगा दिया है चाइना पे। तो उससे हो सकता है इंडिया को भी मतलब इंडियन कंपनी को भी नुकसान हो, क्योंकि हो सकता है कि चाइनीज कंपनी वो स्टील जो है इंडिया में डंप कर दे, तो उससे वैसे इंडियन गवर्नमेंट भी उसके मतलब जो एंटी डंपिंग
ड्यूटीज़ है उसके ऊपर हो सकता है रोक लगाए, उसी या वो जो रेट है उसको इंक्रीज कर देगा इम्पोर्ट ड्यूटी को, तो उससे हो सकता है फायदा मिले। लेकिन हो सकता है जो कंपनीज है उसको जो है ना मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट में मतलब कमी देखने को मिल सकती है। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट, अगर इन्फ्लेशन रेट अगर अचानक से बढ़ जाती है तो उससे लोग खर्चा कम करेंगे। अगर जब इंसान खर्चा कम करता है तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें है वो मैन्युफैक्चर कम होने लगती है। एक तरह से मोस्टली देखा जाए तो उससे बहुत सारे सेक्टर एक साथ इफेक्ट करेंगी। तो अगर हो सकता है जैसे कि अभी इन्फ्लेशन लो चल रही है जिसके कारण इंटरेस्ट रेट भी कट के मतलब हो रहे हैं, कट धीरे धीरे आरबीआई इंटरेस्ट रेट भी कट कर रही है। लेकिन हो सकता है अगर मान लीजिए क्या मतलब इन्फ्लेशन रेट अचानक से बढ़ जाए तो उससे जो बहुत सारे सेक्टर है एक साथ जो है ना उसमें स्लो डाउन देखने को मिलेगा। उसके बाद है हाई वैल्यूएशन, बहुत सारी ऐसे सेक्टर है जो कि अभी अपने जितना मतलब जो उसका वैल्यूएशन हो रहा चाहिए उससे वो काफ़ी ऊपर में है। तो हो सकता है क्या क्योंकि उसके जो प्रॉफिट जो क्वार्टर के रिजल्ट निकले हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हो सकता है उन सेक्टर में आपको जो है ना एक करेक्शन देखने को मिले। हो सकता है क्या वो मतलब कुछ दिन मतलब कुछ समय के लिए उसमें बुल रन या करेक्शन देखने को मिले, तो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। उसके बाद है यूएसए का इकोनॉमी, जैसे कि मैंने बताया कि यूएसए में मतलब 9 ट्रिलियन का डेट है। और उसके बाद इधर कुछ समय पहले ही 2025 में ही Q1 का वहाँ यूएसए का जीडीपी का रेट अभी निकल के आया था जो कि माइनस में था। वो मतलब बेसिकली ट्रंप का ही एक चुतियापा बोल सकते हैं, मतलब उसी का कारनामा है। तो उसके कारण जो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स है वो एक तरह से पैनिक हो गए हैं, समझे ना। तो अगर मान लीजिए अगर यूएसए का इकोनॉमी अगर वहाँ रिसेशन आता है तो उससे ग्लोबली इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यूएसए का जो चीज़ें है, क्योंकि यूएसए पूरी दुनिया का बहुत सारी इकोनॉमी मतलब चाहे वर्ल्ड बैंक लो हो जाए या वहाँ पर यूएसए का सबसे ज़्यादा शेयर है। तो हो सकता है उससे अगर यूएसए में अगर इकोनॉमी का रिसेशन देखने को मिला तो उससे इंडिया में पूरे ग्लोब में आपको जो है रिसेशन देखने को मिल सकता है। तो भी एक चिंता का जनक मतलब चिंता वाली बात तो है ना। लेकिन उसके साथ ये तो हुई दूर वाली बात। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में मैंने बताया कि जैसे जैसे Q4 का रिजल्ट निकला जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में फिर से आने लगे हैं। इन्फ्लेशन रेट अभी लो है, इंटरेस्ट रेट भी कट है, मानसून भी आने वाली है, गवर्नमेंट कैपेक्स भी मतलब खर्चा अच्छा कर रही है। उधर यूएसए चाइना कारण इंडिया भी फिर से एक बार जो है ना लाइमलाइट में आ गया है मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो एक अच्छा प्लस पॉइंट हो सकता है जिसमें कि अलग अलग सेक्टर्स को जो है ना ग्रोथ करने को मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप जो हम लोग टॉप 5 सेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि जो हो सकता है 25 में एक धमाका देखने को मिले इन सेक्टर की कंपनियों में। तो चलिए उस सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो हम लोग जो टॉप 5 सेक्टर्स में और जो फिफ्थ जो सेक्टर्स जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं उसमें एक स्पेशल चीज़ भी है। तो इसलिए आप लोग जो है ना मतलब आखिरी तक बने जरूर रखिएगा, नहीं तो आप जो मिस कर दीजिएगा उस सेक्टर 5 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट कट किए जा रहे हैं, उससे जो कंपनीज है उससे जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है जो सेक्टर है इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाली है। कारण है ये जो अभी वैल्यूएशन जो है इसका बहुत ज़्यादा चीप है, वैल्यूएशन कम है, मतलब कंपनी अभी अंडर वैल्यूड या मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं मतलब एक न्यूट्रल पे है, मतलब ना ज़्यादा अंडर वैल्यूड है ना ज़्यादा मतलब ओवर वैल्यूड है। तो एक अच्छा मतलब चीज़ मतलब हो सकता है जिसपे कि जो है ना आप एक फोकस बना के रख सकते हैं। यहाँ पेसिमिज्म ज़्यादा है, मतलब एक तरह से यहाँ पर लोगों का डर ज़्यादा था कंपनी कारण थे, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट अधिक थे लोग जब रेट अधिक थे तो लोन कम ले रहे थे, जिसके कारण कंपनियों में उतना फायदा नहीं हो रहा था। ये कारण था कि आईडीएफसी और बहुत सारी जो कंपनीज है इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को भी मिला था, समझे ना। तो एक अच्छा एक मतलब समय हो सकता है जिसके कारण जो सेक्टर है इसमें बूस्ट देखने को मिले। तो इन सेक्टर के टॉप 5 कंपनीज है इसको आप फोकस में रख सकते हैं। चलते हैं उसके बाद दूसरे सेक्टर पे। दूसरा सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। जैसे कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ इंडिया पाकिस्तान के बारे में, मतलब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर मतलब डिफेंस में मतलब बोल सकते हैं एक रिटेलिटरी मतलब एक ऑपरेशन था जिसमें कि हम लोग मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग सक्सेसफुल भी हुए। तो उसके कारण जो डिफेंस के स्टॉक है वो फिर से एक बार लाइमलाइट में आ चुका है। जो गवर्नमेंट है वो फिर से जो है एक तरह से मतलब बहुत सारे ऑर्डर गवर्नमेंट मतलब जो है ना इन कंपनियों को दे रहे हैं। एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक चाहे आपके ऑर्डर का रिजल्ट ही हो जाए, रिजल्ट मतलब बजट ही हो जाए, जिसमें कि मिलिट्री बजट हो सकता है आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है ना। तो इसलिए डिफेंस सेक्टर भी फिर से एक बार लाइमलाइट में आ गया, क्योंकि यहाँ पर बुक ऑर्डर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, जिसके कारण जो है ना ये एक टॉप लाइन सेक्टर्स भी रहता है पूरे मतलब सेक्टर में, समझे ना। तो डिफेंस सेक्टर की टॉप 5 कंपनीज है, इसको आप फोकस में रख सकते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के बारे में अगर जैसे कि आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब गवर्नमेंट अधिक खर्चा करती है तो जो कैपिटल गुड्स है या इंफ्रा में जो काम आने वाली चीज़ें है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी जेसीबी हो गया, मतलब कि एक बैक हॉर्स यू जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे मोस्टली जेसीबी कंपनी जो बनाती है या चाहे क्रेन्स हो जाए या और भी चीज़ें हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइट्स हो जाए, या जैसे कि हाईवेज में आप देखते हैं इस तरह लाइट है तो कोई कंपनियाँ लगाती है। जैसे कि एबीबी कंपनी है वो एक तरह से मतलब कि इलेक्ट्रिफिकेशन करती है इंडिया में, जैसे चाहे वो रेलवेज हो जाए या चाहे हाईवेज हो जाए, वो अलग अलग मतलब वहाँ पर मतलब एक तरह से गवर्नमेंट से टेंडर लेकर ये सब काम करती है ना। तो जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनी है जैसे एल कंपनी के बारे में आपने सुना ही होगा, इसको बहुत सारे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मतलब टेंडर है इसको मिलते हैं ना। तो इन सब कंपनियों पर आप ध्यान रख सकते हैं। ये सेक्टर के जो कैपिटल गुड्स के जो सेक्टर्स है इसके टॉप 5 कंपनी है, इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। कारण है कि ये जो मतलब जो सेक्टर है हमेशा डिमांड में रहती है। कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन सब कंपनियों का कुछ ना कुछ सामान काम में आता ही आता है। यही कारण है कि जो इंफ्रा कैपेक्स है इसका हमेशा डिमांड बढ़ा हुआ ही रहता है ना। तो इसलिए इन सब कंपनियों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलते हैं पावर सेक्टर पे। जो पावर सेक्टर है जैसे कि मतलब अब धीरे धीरे जो हम लोग जैसे कि हम लोग जियो थर्मल से अभी भी इंडिया में मतलब 50 से 60% अभी भी जो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है वो कोल से ही किया जाता है। और कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट किया जाता है उसमें एनटीपीसी अभी भी मतलब इंडिया में एक मेजर जो है ना मतलब एक क्या उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं मतलब इंडिया को इलेक्ट्रीफाई करने में, है ना। तो उसके साथ ही अब धीरे धीरे जैसे कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी खर्चा कर रही है। जैसे कि अब धीरे धीरे गाड़ी में भी ईवी आ गया है, ईवी में जैसे अभी ईवी गाड़ी आया है उसके साथ ही आपको ईवी का चार्जिंग हब भी आपको देखने को मिलेगा।
तो उसके कारण जो पावर सेक्टर है वो भी धीरे धीरे ग्रो करने को मिलेगी, चाहे वो ईवी गाड़ियाँ हो जाए, या चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो जाए, या चाहे आप क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही हम लोग अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब ट्रेडिशनली जिस तरह कोल या थर्मली जिस तरह मतलब प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें ये सब कंपनी हमेशा मतलब टॉप पे रहती है। और जो ये जो सेक्टर है हमेशा मतलब इंक्रीज ही करेगी, क्योंकि कोई भी देश में मतलब देश में कोई इकोनॉमिक चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होता है, पावर का जरूरत होता है। इसलिए जो पावर सेक्टर है इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ये सब टॉप कंपनी है उस सेक्टर्स के, तो इस सबको आप जो है एक तरह से ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग आखिरी सेक्टर के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बता रहे थे कि इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। वो है ईपीसी, मतलब कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, जिसको कि हम लोग फुल्ली एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में बोलते हैं। मतलब कि कोई भी मतलब प्रोजेक्ट बना के देते हैं, जैसे कि कोई हाईवे हो गया, या कोई एयरपोर्ट हो गया, या कोई स्मार्ट सिटी का टेंडर हो गया, जो कि इस सब कंपनियों को मिलती है। और ये पूरा, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, उसका मतलब माइंड मैप बनाना हो कि वो कैसे बनेगा, वो सामान के बारे में, कैसे उसका सामान लाना है, क्या करना है, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन करना है, ये पूरा ये सब मतलब जो चीज़ें है ये लोग पूरा जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है। और 2000 फाइनेंशियल ईयर में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो मतलब बनी रही है, चाहे स्मार्ट सिटी हो जाए, या चाहे आप टियर 2 सिटी में मतलब मेट्रो के बारे में बात कर ले, इसमें ना तो कामें होती ही रहती है, क्योंकि कारण इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। और कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे ज़्यादा बूस्टिंग होता है, क्योंकि वो कंट्री जो है धीरे धीरे एक तरह से डेवलप्ड की ओर जा रही है, इसमें ना। तो कंपनी के जो सेक्टर है, इस सेक्टर के टॉप 5 कंपनी है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसके बारे में हम लोग स्पेशल ये भी बात करने वाले थे कि ये जो ईपीसी कंपनी है, मतलब कि जो ईपीसी सेक्टर जो है मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसमें जो गवर्नमेंट है एक हैवी बजट एलोकेट करती है। क्योंकि जो गवर्नमेंट जो चाहे हाईवेज हो जाए, या चाहे मतलब क्या उसको बोलते हैं हम लोग स्मार्ट सिटी हो जाए, तो ये सब गवर्नमेंट ही जो है ना डिसीजन लेती है। तो गवर्नमेंट इसमें एक बहुत ज़्यादा बजट जो है एलोकेट करती है। तो इसलिए जो है ना इस सेक्टर जो है ना हमेशा एक लाइमलाइट में ही बनी रहती है। और ये सब जो कंपनियाँ है, ये सब जो कंपनीज जो है, ये हमेशा जो है ना मतलब एक तरह से जो है ना प्रॉफिट पे प्रॉफिट मतलब कमाती है। क्योंकि कमाती इसलिए है क्योंकि जो है ना मतलब एक तरह से मतलब सर्विस देती है और गवर्नमेंट से टेंडर लेती है हमेशा। और जैसे कि एल&टी कंपनी के बारे में सुना ही होगा आपने, इसलिए क्योंकि जो मोस्टली जहाँ पर मेट्रो बन रहे होते हैं, या चाहे मतलब चीज़ें मतलब पुल बन रहे हो, तो उसमें जो है ना मोस्टली एल&टी कंपनी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जैसे कि हम लोग रेल विकास के बारे में हम लोग जैसे कि मतलब रेलवेज धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वो भी ग्रो कर रही है, तो सब में जो है गवर्नमेंट से इन सब कंपनी को टेंडर मिलती रहती है। तो इन सब कंपनी का जो है ना आप एक तरह से फोकस में रख सकते हैं, इसमें ना। बात किए क्या टॉप 5 सेक्टर के बारे में बात की, जो कि 20 जो फाइनेंशियल ईयर 25 है, इसमें जो है ना एक तरह से वो लोग जो है एक लाइमलाइट में रह सकते हैं। तो इन सब कंपनियों को जो है ये कोई जो कंपनी है कोई रिकमेंडेशन नहीं था, मैंने बस आपको बताया कि जो है इस पर आप जो है एक फोकस रख सकते हैं ना। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आप इसके बारे में फंडामेंटल्स के बारे में जानिए, उसके टेक्निकल्स के बारे में जानिए, उसके बाद ही जो है आप सही से इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके लिए जो है ना आप अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या आपको पता नहीं है कि इन्वेस्ट कैसे करना है, तो उसके लिए जो है ना आप जो प्राइस लेसन जो चैनल है उसको आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ इन सब चीज़ों के बारे में मतलब हम लोग रेगुलरली सब चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। और इन्वेस्टिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो आप जो है ना वेल्थ लेसन को विजिट कर सकते हैं, वहाँ इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।